आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ का थोड़ा मसला आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करूँगा साउथ कोरिया से बारे में। अगर आप लोगों ने फेसबुक पे फॉलो किया हुआ है या फिर आप देखते होंगे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स, जो आजकल एक न्यूज़ है वो है साउथ कोरिया की वीज़ा रेशो। ओवरऑल बात की जाए तो साउथ कोरिया की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। क्या वजह है और ये कब तक, इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये समझ लें कि एक अच्छी वीज़ा वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने वीज़े इस वक्त साउथ कोरिया दे रहा है, शायद इससे पहले कभी इतने वीज़े ना दिए हों। जो मेरी एक अपनी असेसमेंट है, जो मैं देख रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ जी मैं दूसरों के काम नहीं देता, झूठ है। मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सीखने का मौका मिलता है, चीज़ें अपडेट होती हैं। साउथ कोरिया का ई वीज़ा होता है, मैं बात ये क्लियर कर दूं, इसका स्टिकर वीज़ा नहीं होता। इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। आपका इंटरव्यू कंडक्ट तो नहीं होता, लेकिन आपसे पूछताछ लाजमी होती है। अब पूछताछ किस तरह होती है वो आपको बता देंगे जब हमसे फाइल रेडी कराएंगे। और इसके बाद इसका ई वीज़ा होता है, लेकिन इसका पासपोर्ट भी जमा होता है। इसकी इतनी ज़्यादा एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, 13,000 रुपये एम्बेसी की फ़ीस है, जो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में कैश पे करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, आप वॉक इन जा सकते हैं। फ्राइडे दिन केस जमा नहीं करते, लेकिन बाकी सारा डेज इनका फास्ट केसेस। फ्राइडे को जाना मैं कहता हूँ मुनासिब भी इतना नहीं होता, क्यों, टाइम भी शॉर्ट होता है और सारा कुछ। आपको इसका जब वीज़ा ग्रांट हो जाएगा तो आप इनका वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं इनके पोर्टल पे जाके, साउथ कोरिया वीज़ा पोर्टल पे। अगर वहाँ पर इनका डिनाई आ गया तो आप समझ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और जो लोग ये समझते हैं जी कि उन्होंने फलां वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ किया, ऐसा नहीं है। उनका वो ऑटो रिप्लाई होता है, वो सबको ऐसा ही रिप्लाई करते हैं। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेहतरीन टिप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं साउथ कोरिया के लिए और अगर आपने वहाँ पर अपना होटल बुकिंग पे शो किया, आपने वो इन्विटेशन लेटर शो नहीं किया, तो आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल से सारे साउथ कोरिया नंबर डिलीट कर दें, क्योंकि वहाँ पर जाके आपके वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे ऐसा कुछ निकल आता है रिलेशन कोई साउथ कोरिया में आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो समझ लें कि वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं एयरपोर्ट से ही। होटल बुकिंग कंफर्म करें या ना करें, आपकी अपनी मर्जी। अक्सर लोग होते हैं पेड दी प्रॉपर्टी भी करते हैं, तो वो भी आप ऑप्शन है, लेकिन आपको रिटर्न टिकट जरूरी है। और होटल बुकिंग का जो आपका ड्यूरेशन होगा, आपका वही हो जो आपके टिकट के मुताबिक हो, जो आपका वीज़ा इशू हुआ है, अगर आपने उतने टाइम तक रहना है। तो ये चीज़ है। इंश्योरेंस आपको रख लें पास, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपसे इंश्योरेंस रिक्वायर्ड कर लें। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया ऐसा मैं कहूँगा टूरिस्ट कंट्री तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग काफ़ी जाते हैं। उसका भी समझ लें कि 70-80% टूरिस्ट कंट्री है, लेकिन इतना 100% टूरिस्ट कंट्री नहीं है। वीज़ा इशू की बात आपको बताया मैंने, वीज़ा इशू वो भी तो जारी है, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, डॉक्यूमेंटेशन वही होते हैं जो नॉर्मली सबके लिए होते हैं। वो फिर बता दूँ, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी फ्रेश, बैंक स्टेटमेंट फ्रेश। अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन में चैम्बर कार्ड, चैम्बर सर्टिफिकेट और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट। अगर जॉब करना, जॉब के डॉक्यूमेंटेशन जैसे एनओसी लेटर, बैंक स्टेटमेंट और आपके सैलरी स्लिप लास्ट 6 मंथ्स की हो जाए। ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, आपका प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो भी आप लगा दीजिएगा। अब बात की जाए कि फ्रेश पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वीज़ा मिल भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आपको अगर आपने 7 दफ़ा वीज़ा, 7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन ये भी है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपका वीज़ा मिल भी सकता है। बैंक स्टेटमेंट कितने अर्से की रिक्वायर्ड है? देखिए, कोई कहता है 3 मंथ्स की कर लें, कोई कहता है 4 मंथ्स की कर लें। मैं कहता हूँ अगर एटलीस्ट आप 6 मंथ्स की करेंगे तो रिकमेंडेड है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। आप 3 मंथ्स तक वीज़ा दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, आपकी रिफ्यूज़ल की स्टैंप पे नहीं लगाते पासपोर्ट पे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास में डिस्कस करना चाहता और था। दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मंडी वालदीन के यूके का वीज़ा, मंडी वालदीन के क्लाइंट का यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है, जो कुछ तक हमारे पास पहुँच जाएगा, हम अपने फेसबुक पे अपलोड भी कर देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, वह मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।